दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपकी बात समझ ही नहीं रहा? आप लाख समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला बस अपनी ही धुन में लगा रहता है। कभी ऑफिस में, कभी दोस्तों के बीच, तो कभी परिवार में। ऐसे लोग हर जगह मिल जाते हैं। वे बिना तर्क के बहस करते हैं, गलत होते हुए भी अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और कई बार आपको गुस्सा दिला देते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर बार ऐसे लोगों से उलझेंगे तो आपका दिमाग खराब होगा या उनका? सच कहें तो सबसे ज्यादा नुकसान आपका ही होगा। आपकी ऊर्जा खत्म होगी, आपका मूड खराब होगा और आप अपने जरूरी काम भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि इनसे बचा कैसे जाए? क्या इनसे नफरत करना सही तरीका है या फिर इन्हें समझदारी से हैंडल करना चाहिए? यही समस्या हल करने के लिए यह किताब लिखी गई है। इस किताब में आपको वो तरीके मिलेंगे जिनसे आप बिना गुस्सा हुए, बिना अपनी एनर्जी बर्बाद किए बेवकूफ लोगों से निपट सकते हैं। सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा हुनर आ जाए जिससे आप हर तरह के मूर्ख इंसान को हैंडल कर सकें, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। आप हर बहस से बच पाएंगे, बिना किसी मानसिक तनाव के अपनी बात मनवा पाएंगे और सबसे बड़ी बात, आप खुश रहेंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। रवि एक बहुत मेहनती इंसान था। वह हमेशा सही और तर्क संगत बात करता था, लेकिन उसके दफ्तर में एक साथी था, अमित, जो हमेशा बिना सोचे समझे बहस करता था। रवि जितना भी समझाने की कोशिश करता, अमित हमेशा कोई न कोई अजीब तर्क देकर उलझा देता। धीरे धीरे रवि को गुस्सा आने लगा। वह रोज चिड़चिड़ा रहने लगा, काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। एक दिन रवि ने एक पुराने गुरुजी से सलाह ली। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, रवि, क्या तुम कभी सड़क पर भौंकते कुत्ते को जवाब देते हो? रवि ने कहा, नहीं, क्योंकि कुत्ते से बहस करने का कोई फायदा नहीं। गुरुजी बोले, तो फिर मूर्ख इंसान से बहस करके क्यों अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो? रवि को समझ आ गया। उसने अपने तरीके बदले। अब वह अमित से उलझता नहीं था, बस मुस्कुरा देता और अपने काम में लगा रहता। कुछ ही दिनों में अमित खुद शांत हो गया। रवि अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगा था। अब सोचिए, क्या आप भी रवि की तरह खुश रहना चाहते हैं? क्या आप भी ऐसे लोगों से खुद को बचाना चाहते हैं जो बिना मतलब की बहस करते हैं और आपकी एनर्जी खींच लेते हैं? अगर हाँ, तो इस किताब में आपके लिए बहुत कुछ है। अब अगला सवाल, क्या मूर्ख लोगों से बचने का सिर्फ यही एक तरीका है? नहीं, और भी तरीके हैं और हम उन्हें धीरे धीरे समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस किताब से कुछ नया सीखना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को हल्का और खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को पूरा सुनिए। आगे आने वाले चैप्टर में हम आपको और भी गहरी बातें बताएंगे, जैसे कि कैसे बहस से बचें, कैसे किसी मूर्ख इंसान को उसकी ही चालाकी से हराएं और सबसे जरूरी, कैसे अपनी मानसिक शांति बनाए रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपने ऐसी स्थिति का सामना कब और कैसे किया। तो दोस्तों, बढ़ते हैं इस बुक के पहले चैप्टर की। और हाँ, इसे बिल्कुल भी मिस न करें, क्योंकि इसमें हम एक ऐसा राज खोलने वाले हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अध्याय 1, मूर्ख कौन होता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वह आपकी बात सुनने के बजाय अपनी ही रट लगाए बैठा हो? आप तर्क देते हैं, उदाहरण देते हैं, लेकिन सामने वाला बस अपनी बात पर अड़ा रहता है। आपको गुस्सा आता है, झुंझलाहट होती है, लेकिन फिर भी आप उसे समझा नहीं पाते। अब सवाल यह है, असली मूर्ख कौन है? जो बिना सोचे समझे बहस कर रहा है, या जो यह जानते हुए भी बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहा है? यह सोचने वाली बात है। कई बार हम खुद ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां सामने वाला मूर्खता कर रहा होता है और हम उसे सुधारने के चक्कर में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे होते हैं। लेकिन क्या हर मूर्ख एक जैसा होता है? नहीं, मूर्ख लोगों की भी कई श्रेणियां होती हैं। अब चलिए मूर्खों के प्रकार को समझते हैं, ताकि अगली बार जब आप किसी से उलझें तो पहले यह तय कर सकें कि आपको उसमें समय लगाना चाहिए या नहीं। अहंकारी मूर्ख, यह वो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। वे किसी और की राय को महत्व नहीं देते और हर बहस में खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं। इनसे कैसे निपटें? ऐसे लोगों से बहस करने से बेहतर है कि आप उनसे सहमत दिखें, लेकिन अपनी ऊर्जा बचाकर अपने काम में ध्यान दें। बेवकूफ लेकिन जिद्दी, ये लोग सच को नहीं देखना चाहते। उनके पास न तो तर्क होते हैं और न ही कोई ठोस विचार, लेकिन फिर भी वे अपनी ही बात पर अड़े रहते हैं। इनसे कैसे निपटें? इन्हें समझाने की कोशिश मत कीजिए, बस हंसकर टाल दीजिए।
जितना आप इन्हें जवाब देंगे उतना ही वे अपनी मूर्खता साबित करने की कोशिश करेंगे। नुकसान पहुंचाने वाले मूर्ख ये वे लोग होते हैं जो खुद तो गलत फैसले लेते ही हैं, लेकिन साथ में दूसरों का भी नुकसान कर देते हैं। इनसे कैसे निपटें? ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना ही सबसे अच्छा तरीका है। अगर ये आपके काम या निजी जीवन को प्रभावित कर रहे हैं तो इनसे सीधे बातचीत करने के बजाय सीमाएं तय करें। मासूम मूर्ख ये वो लोग होते हैं जो जानबूझकर मूर्खता नहीं करते, लेकिन उनके विचार और व्यवहार इतने अजीब होते हैं कि वे दूसरों के लिए सिर दर्द बन जाते हैं। इनसे कैसे निपटें? इनसे नफरत करने के बजाय थोड़ा धैर्य रखें। हो सकता है कि वे सीखने के इच्छुक हों, लेकिन सही मार्गदर्शन की जरूरत हो। हर जगह मूर्खता खोजने वाले ये वे लोग होते हैं जो हर छोटी बात में तर्क वितर्क करना चाहते हैं और दूसरों की गलतियां निकालकर खुद को बुद्धिमान साबित करने में लगे रहते हैं। इनसे कैसे निपटें? इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है सुनो और आगे बढ़ जाओ। जितना आप इन्हें गंभीरता से लेंगे उतना ही आपका समय बर्बाद होगा। अब सोचिए, आपने इनमें से कितने तरह के मूर्खों से सामना किया है। क्या आपको अब यह समझ में आ रहा है कि क्यों कुछ लोगों से बहस करना बेकार है? अब सवाल ये उठता है, क्या आप हर मूर्ख को अनदेखा कर सकते हैं? क्या हमेशा चुप रहना ही सही तरीका है? नहीं, कुछ जगहों पर हमें समझदारी से जवाब देना भी आना चाहिए ताकि हम खुद को कमजोर महसूस न करें। तो अगला सवाल, जब हमें जवाब देना पड़े तो कैसे दें? यही हम अगले अध्याय में समझेंगे। मूर्ख लोगों को जवाब देने की कला। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया और आप अपने आसपास के मूर्ख लोगों को सही तरीके से हैंडल करना सीखना चाहते हैं तो इस ऑडियो बुक को पूरा सुनिए। अगले अध्याय में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे मूर्ख लोगों को उनकी ही भाषा में जवाब दिया जाए बिना अपनी मानसिक शांति खोए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपका सामना सबसे ज्यादा किस तरह के मूर्ख से हुआ है। अगले अध्याय में मिलते हैं। अध्याय 2, मूर्ख लोगों को जवाब देने की कला। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपकी बात न सिर्फ गलत तरीके से समझ रहा है बल्कि आपको चिढ़ाने के लिए बार बार बहस कर रहा है? आपने सही तर्क दिए, सही बातें कहीं, लेकिन वह इंसान फिर भी अपनी मूर्खता से बाज नहीं आ रहा। अब यहाँ पर सवाल उठता है, क्या हमें ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए या फिर उन्हें नजरअंदाज करना ही बेहतर है? अगर जवाब देना जरूरी है तो कैसे दें कि हमारी ऊर्जा भी बर्बाद ना हो और हम बहस जीत भी जाएं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, क्योंकि जवाब देना भी एक कला है और अगर आपने यह कला सीख ली तो कोई भी मूर्ख इंसान आपकी मानसिक शांति नहीं बिगाड़ पाएगा। अब जानते हैं मूर्ख लोगों को जवाब देने के 5 स्मार्ट तरीके। अब सवाल यह उठता है, आखिर मूर्खों को जवाब देने का सही तरीका क्या है? क्या हमें गुस्सा होकर जवाब देना चाहिए या फिर शांत दिमाग से? यहाँ पर 5 बेहतरीन तरीके दिए गए हैं जो आपको बिना तनाव लिए मूर्खों से निपटने में मदद करेंगे। 1, जवाब देने से पहले स्थिति को समझें। हर मूर्ख को जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए बहस करते हैं और कुछ लोग असल में भ्रमित होते हैं। इसलिए जवाब देने से पहले यह समझें कि क्या सामने वाले को जवाब देना जरूरी है या उसे नजरअंदाज करना ही बेहतर है। अगर कोई जानबूझकर मूर्खता कर रहा है तो उसे जवाब देना अपने समय की बर्बादी है, लेकिन अगर वह सिर्फ गलतफहमी में है तो सही तरीके से समझाना फायदेमंद हो सकता है। 2, तर्क नहीं, सरल उदाहरण दे। बहुत से मूर्ख लोग तर्क समझ ही नहीं पाते। अगर आप उनके साथ लॉजिक से बात करने की कोशिश करेंगे तो वे और उलझाएंगे। इसलिए उन्हें समझाने के लिए उदाहरणों का इस्तेमाल करें। जैसे अगर कोई आपको यह कहे कि समय की कदर करना जरूरी नहीं है तो आप बहस करने के बजाय एक आसान सवाल पूछ सकते हैं। अगर तुम्हें कोई 1 करोड़ रुपए दे और कहे कि इसे कल सुबह से पहले खर्च कर दो तो तुम इसे बर्बाद करोगे या सोच समझकर खर्च करोगे? इस तरह के सवाल मूर्ख को सोचने पर मजबूर करते हैं बिना किसी अनावश्यक बहस के। 3, उनकी ही भाषा में जवाब दें। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति बार बार उल्टी सीधी बातें कर रहा है तो कभी कभी उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब देना जरूरी हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे कि तुम कुछ नहीं जानते तो आप शांत रहकर कह सकते हैं, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ सीखने की। इस तरह आप बिना गुस्सा हुए उसकी बात को पलट सकते हैं और बहस को वहीं खत्म कर सकते हैं। 4, हंसी को अपना हथियार बनाओ। मूर्ख लोग सबसे ज्यादा तब चिढ़ते हैं जब आप उनकी बातों को हल्के में लेकर मुस्कुरा देते हैं। अगर कोई आपको बेवजह बहस में घसीट रहा है तो एक हल्की मुस्कान के साथ उसकी बात को सुनिए और फिर एक मजाकिया जवाब दीजिए। उदाहरण के लिए,
अगर कोई कहे कि तुम बहुत भोले हो तो आप हंसते हुए कह सकते हैं, हाँ लेकिन कम से कम मैं खुश तो हूँ। इससे सामने वाले की मूर्खता का असर आप पर नहीं पड़ेगा और वह खुद उलझन में पड़ जाएगा। 5. चुप रहना भी एक जवाब है। कई बार सबसे अच्छा जवाब कोई जवाब न देना होता है। जब आप किसी मूर्ख व्यक्ति को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं तो वह खुद ही चिढ़ जाता है और धीरे धीरे शांत हो जाता है। अगर कोई बार बार बहस कर रहा है और आपकी ऊर्जा खींच रहा है तो बस उसे मुस्कुरा कर देखिए और अपनी जगह से उठकर चले जाइए। यही सबसे ताकतवर जवाब होगा। अब तक हमने समझा कि मूर्ख लोगों को जवाब देने के लिए सबसे जरूरी चीज है शांति और समझदारी। लेकिन क्या हर स्थिति में सिर्फ जवाब देना ही काफी होता है? नहीं, कई बार हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज और टोन को भी कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि मूर्ख लोगों के सामने हमारा गुस्सा ही हमें कमजोर बना सकता है। तो अगला सवाल, कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज और टोन को सही रखकर मूर्ख लोगों से निपटा जाए, यही हम अगले अध्याय में सीखेंगे। मूर्ख लोगों के सामने खुद को शांत और मजबूत कैसे रखें। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया और आप अपनी बहस करने की कला को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस ऑडियो बुक को पूरा सुनिए। अगले अध्याय में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज और आवाज के सही इस्तेमाल से मूर्ख लोगों को काबू किया जाए। अगर आप ये कला सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए और हमें कमेंट में बताएं इससे पहले आपने किस स्थिति में सबसे शानदार जवाब दिया था। अध्याय 3, मूर्ख लोगों के सामने खुद को शांत और मजबूत कैसे रखें। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जब कोई मूर्ख व्यक्ति बहस करता है तो आप चाहकर भी खुद को शांत नहीं रख पाते? आपके अंदर गुस्सा बढ़ने लगता है, आप झुंझला जाते हैं और कई बार तो बात इतनी बढ़ जाती है कि आपको बाद में पछतावा होता है। लेकिन सोचिए, अगर आप हर बार शांत रहकर बिना गुस्से के अपनी बात कह सकें तो क्या हो। अगर आप मूर्ख लोगों के सामने खुद को इतना मजबूत बना लें कि उनकी बेवकूफ़ी आपकी मानसिक शांति को हिला ना सके, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, है ना? तो आज हम यही सीखेंगे, मूर्ख लोगों के सामने कैसे खुद को शांत और मजबूत रखा जाए ताकि आप कभी भी बेकार की बहस में ना फंसें और अपनी ऊर्जा बचा सकें। अब हम जानेंगे खुद को शांत और मजबूत रखने के 5 तरीके। एक मूर्ख व्यक्ति को जीतने दो लेकिन खुद को हारने मत दो। कई बार हम बेवजह यह साबित करने में लग जाते हैं कि हम सही हैं और सामने वाला गलत। लेकिन क्या हर बहस जीतना जरूरी है? कई बार जीतने का सबसे अच्छा तरीका है सामने वाले को जीतने देना। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति बार बार बेवजह तर्क दे रहा है तो मुस्कुराइए और कहिए, हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, बस बहस वहीं खत्म। इससे ना तो आपकी एनर्जी बर्बाद होगी और ना ही आपकी शांति भंग होगी। 2, गहरी सांस लो, प्रतिक्रिया मत दो। मूर्ख लोग आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप उनकी चाल में फंस गए तो आप भी उनके जैसे ही बन जाएंगे। हर बार जब कोई आपको उकसाए तो तुरंत जवाब देने से पहले गहरी सांस लें। अपने दिमाग को 3 सेकंड का समय दें। सोचिए, क्या वाकई में इस बहस में पड़ना जरूरी है? ज्यादातर मामलों में आपका जवाब होगा नहीं। 3, अपनी बॉडी लैंग्वेज को मजबूत रखो। मूर्ख लोगों के सामने सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने हाव भाव से भी अपनी ताकत दिखानी पड़ती है। अगर आप घबरा जाएंगे, चिढ़ जाएंगे या अपनी आंखें घुमाने लगेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि वह आपको परेशान करने में सफल हो गया। इसके बजाय अपनी पीठ सीधी रखें, आंखों में आत्मविश्वास बनाए रखें, मुस्कुराइए, लेकिन मजाक उड़ाने के लिए नहीं बल्कि शांति बनाए रखने के लिए। इससे मूर्ख व्यक्ति खुद उलझ जाएगा और आपको परेशान करने का तरीका बदल देगा। 4, बहस से ध्यान हटाने की कला सीखो। कई बार बहस बेवजह लंबी चलती है और हमें समझ नहीं आता कि इसे खत्म कैसे करें। एक आसान तरीका है सामने वाले का ध्यान भटकाना। उदाहरण के लिए, अगर कोई बेवजह बहस कर रहा है कि तुम्हारी सोच गलत है तो आप तुरंत बोल सकते हैं, अरे हाँ, वैसे तुमने सुना कल जो हुआ वो कितना अजीब था। ऐसा करने से सामने वाला अचानक बहस भूल जाएगा और किसी दूसरी बात पर चला जाएगा। 5, मूर्ख लोगों को मनोरंजन का जरिया बनाओ। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति आपको बार बार परेशान कर रहा है तो बजाय गुस्सा होने के इस स्थिति को एंजॉय करें। आप उसे हल्के फुल्के जवाब देकर उसकी मूर्खता को और उजागर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे तुम्हारी सोच गलत है तो आप मुस्कुरा कर कह सकते हैं, अच्छा वैसे तुम्हारी इस महान राय के लिए तुम्हें कोई अवार्ड मिला है। ऐसे जवाब देने से सामने वाला खुद ही असहज हो जाएगा और आप बिना गुस्सा हुए मजे ले सकते हैं। अब तक हमने समझा कि मूर्ख लोगों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी भावनाओं को काबू में रखना और बहस को लंबा न खींचना।
लेकिन अब एक और सवाल उठता है, क्या सिर्फ शांत रहना काफी है? कई बार मूर्ख लोग इतनी हद तक चले जाते हैं कि हमें मजबूरी में कुछ करना पड़ता है। तो फिर सवाल आता है, मूर्ख लोगों से कैसे बचें? कैसे उन्हें अपनी जिंदगी से दूर रखें? यही हम अगले अध्याय में सीखेंगे। मूर्ख लोगों से दूरी बनाए रखने के स्मार्ट तरीके। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया और आप अपनी मानसिक शांति को बचाना चाहते हैं तो इस ऑडियो बुक को पूरा सुनिए। अगले अध्याय में हम आपको सिखाएंगे कैसे मूर्ख लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर करें बिना किसी टकराव के। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपने कब सबसे ज्यादा मूर्खता का सामना किया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 4, मूर्ख लोगों से दूरी कैसे बनाए रखें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा टेंशन कौन देता है? आपका कोई दुश्मन या फिर वो लोग जो बार बार मूर्खता भरी बातें करके आपका समय और दिमाग खराब करते हैं? सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी से इन मूर्ख लोगों को दूर कर सकें तो कितना सुकून मिलेगा। कोई बेकार की बहस नहीं, कोई बेवजह की जलन नहीं, और सबसे बड़ी बात, आपकी शांति बनी रहेगी। तो सवाल यह है, कैसे इन मूर्ख लोगों से दूर रहा जाए? कैसे बिना टकराव के, बिना लड़ाई के उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाला जाए? चलिए इस अध्याय में हम यही सीखते हैं, मूर्ख लोगों से दूरी बनाए रखने के 5 स्मार्ट तरीके। 1, मूर्ख लोगों को अहमियत देना बंद करो। मूर्ख लोग तभी ताकतवर बनते हैं जब हम उन्हें जरूरत से ज्यादा अहमियत देने लगते हैं। अगर आप बार बार उनके बारे में सोचेंगे, उनके तानों या बातों पर ध्यान देंगे तो आप ही परेशान होंगे। तो पहला तरीका यह है, उन्हें नजरअंदाज करना सीखो। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है तो सबसे अच्छा जवाब है, कोई जवाब मत दो। जब सामने वाला देखेगा कि उसकी बातें आपको प्रभावित नहीं कर रही तो वह खुद ही पीछे हट जाएगा। 2, अपनी सीमाएं तय करो। सेट बाउंड्रीज। मूर्ख लोगों की एक खासियत होती है, वे दूसरों की जिंदगी में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं। वे बिना मतलब की सलाह देंगे, बेवजह की बहस करेंगे और आपका समय खराब करेंगे। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी सीमाएं तय करना। अगर कोई बार बार आपको परेशान कर रहा है तो साफ शब्दों में कहो, देखो मैं इन चीजों पर बात नहीं करना चाहता, या फिर मुझे अपने काम पर ध्यान देना है, फालतू चीजों में मैं नहीं फंसना चाहता। सीमाएं तय करने से लोग समझ जाते हैं कि वे आपकी लाइफ में कितना दखल दे सकते हैं। 3, मूर्ख लोगों की बातों को दिल पर मत लो। मूर्ख लोग अक्सर ऐसी बातें कहेंगे जो आपको गुस्सा दिला सकती हैं। वे आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे या आपको कमजोर महसूस कराएंगे। लेकिन याद रखिए, उनकी बातें उनकी मानसिकता दिखाती हैं, आपकी नहीं। अगर कोई आपको ताने मार रहा है या आपकी आलोचना कर रहा है, सोचिए, क्या इस व्यक्ति की बातों से मेरी जिंदगी बदलने वाली है? अगर जवाब नहीं है तो उसकी बातों को एक कान से सुनिए और दूसरे से निकाल दीजिए। 4, सोशल मीडिया और असल जिंदगी में मूर्ख लोगों को ब्लॉक करो। आजकल मूर्खता सिर्फ सामने ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी देखने को मिलती है। कुछ लोग बेवजह आपकी पोस्ट पर नेगेटिव कमेंट करेंगे, आपको ताने देंगे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इसका हल क्या है? ब्लॉक बटन का इस्तेमाल करो। सोशल मीडिया हो या असल जिंदगी, अगर कोई बार बार आपकी एनर्जी खराब कर रहा है तो उसे अपनी जिंदगी से हटा दो। याद रखो, हर किसी से दोस्ती रखना जरूरी नहीं है। 5, अपने समय और एनर्जी को सही जगह लगाओ। मूर्ख लोगों से दूर रहने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना। अगर आप अपने गोल्स, अपने काम और अपनी जिंदगी में व्यस्त रहेंगे तो मूर्ख लोगों के लिए आपके पास समय ही नहीं बचेगा। हर बार जब कोई मूर्ख व्यक्ति आपको परेशान करे तो खुद से पूछिए, क्या मैं इस पर ध्यान देकर अपनी एनर्जी बर्बाद करना चाहता हूँ या मैं इस समय कुछ बेहतर कर सकता हूँ? यकीन मानिए, जब आप खुद को जरूरी चीजों में व्यस्त कर लेंगे तो मूर्ख लोग खुद ही आपकी जिंदगी से गायब हो जाएंगे। अब हमने समझा कि मूर्ख लोगों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें अहमियत मत दो, अपनी सीमाएं तय करो, उनकी बातों को दिल पर मत लो, जरूरत पड़े तो उन्हें ब्लॉक करो और अपनी एनर्जी सही जगह लगाओ। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, अगर मूर्ख व्यक्ति परिवार का सदस्य हो, दोस्त हो या सहकर्मी हो जिससे बचना इतना आसान नहीं है, ऐसे लोगों से कैसे निपटें? कैसे बिना रिश्ता खराब किए उनसे दूरी बनाए रखें? यही हम अगले अध्याय में सीखेंगे। जब मूर्ख व्यक्ति आपके करीब का हो तब क्या करें? अगर आपको यह अध्याय पसंद आया और आप अपनी जिंदगी से मूर्ख लोगों को दूर करना चाहते हैं तो इस ऑडियो बुक को पूरा सुनिए।
अगले अध्याय में हम आपको सिखाएंगे जब मूर्ख व्यक्ति आपके परिवार या करीबी दोस्त में से हो तो उससे कैसे बचें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपने कब किसी मूर्ख व्यक्ति से दूरी बनाई और कैसे। अगले अध्याय में मिलते हैं। अध्याय 5, जब मूर्ख व्यक्ति आपका करीबी हो तब क्या करें। अगर कोई अजनबी मूर्खता करता है तो उसे इग्नोर करना आसान होता है, लेकिन अगर वही मूर्ख व्यक्ति आपका परिवार का सदस्य हो, अगर वह आपका दोस्त हो, आपका सहकर्मी हो या कोई ऐसा जिसे आप हर दिन देखते हैं, तब क्या करेंगे। क्या हमेशा झगड़ा करेंगे, क्या रिश्ता तोड़ देंगे, या फिर कोई और तरीका हो सकता है जिससे आप अपनी शांति बनाए रखते हुए स्थिति को संभाल सकें। चलिए इस अध्याय में हम यही सीखेंगे जब मूर्ख व्यक्ति आपके बहुत करीब हो तो उससे कैसे निपटें। अब हम जानेंगे 5 तरीके जिनसे आप करीबी मूर्ख लोगों को संभाल सकते हैं। 1, उनसे बहस मत करो, यह बेकार है। मूर्ख लोगों से बहस करना ऐसा ही है जैसे दीवार से टकराना। वे अपने तर्क पर अड़े रहेंगे, भले ही उनकी बात में कोई तुक न हो। अगर आप बार बार उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ अपनी एनर्जी बर्बाद करेंगे। इसलिए अगर कोई करीबी मूर्खता कर रहा है तो उसे समझाने के बजाय उसे खुद अपनी गलती का एहसास होने दो। अक्सर समय और अनुभव खुद सबसे अच्छा टीचर होता है। तो अपनी सीमाएं तय करो, सेट बाउंड्रीज क्लियरली। अगर कोई करीबी बार बार ऐसी बातें करता है जो आपको परेशान करती हैं तो आपको अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई रिश्तेदार बार बार आपकी जिंदगी के फैसलों में टांग अड़ा रहा है तो आप विनम्रता से कह सकते हैं, मैं आपकी राय की इज्जत करता हूं, लेकिन यह मेरा फैसला है और मैं इसे खुद लेना चाहता हूं। सीमाएं तय करने से लोग समझ जाते हैं कि वे आपकी जिंदगी में कितना दखल दे सकते हैं। 3, दिमाग से नहीं दिल से समझने की कोशिश करें। हर मूर्ख व्यक्ति जानबूझकर मूर्खता नहीं करता। कभी कभी वे अज्ञानता, अनुभव की कमी या डर की वजह से ऐसी बातें करते हैं। अगर कोई करीबी मूर्खता कर रहा है तो उसे तुरंत जज करने के बजाय उसके नजरिए को समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि वे बचपन से किसी गलत सोच के साथ बड़े हुए हों या उन्हें सही जानकारी ही न मिली हो। अगर आप शांति से उनके डर या गलत फहमी को दूर कर पाए तो शायद वे धीरे धीरे बदल जाएं। 4, जरूरी होने पर दूरी बना लें। कुछ लोग कभी नहीं बदलते, चाहे आप उन्हें कितनी भी समझाने की कोशिश करें। वे हमेशा नेगेटिव रहेंगे, दूसरों को नीचा दिखाएंगे या बेकार की बातें करेंगे। अगर ऐसा है तो आपको फैसला लेना होगा, क्या मैं इस रिश्ते को निभाते हुए अपनी मानसिक शांति खोना चाहता हूँ। अगर कोई करीबी लगातार आपको मानसिक तनाव दे रहा है तो थोड़ी दूरी बनाना ही सबसे अच्छा समाधान हो सकता है। मतलब यह नहीं कि आप उनसे पूरी तरह रिश्ता तोड़ लें, लेकिन कम बातचीत करें, उनकी बातों को गंभीरता से ना लें और अपनी शांति बनाए रखें। 5, खुद को बेहतर बनाइए और उन्हें दिखाइए कि जिंदगी कैसे जी जाती है। अक्सर मूर्ख लोग उन पर हंसते हैं जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं। वे ताने मारेंगे, मजाक उड़ाएंगे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे अच्छा जवाब क्या हो सकता है? उनकी बातों को इग्नोर करें और खुद को इतना बेहतर बना लें कि वे खुद ही चुप हो जाएं। आपका सफल होना उनका सबसे बड़ा जवाब होगा। अब आपने सीखा कि जब कोई करीबी मूर्ख व्यक्ति आपकी जिंदगी में टेंशन ला रहा हो तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि बहस करने के बजाय अपनी सीमाएं तय करें, समझदारी से पेश आएं, जरूरत पड़ने पर दूरी बनाएं और खुद को बेहतर बनाकर उन्हें जवाब दें। लेकिन अगला सवाल यह आता है, अगर वही मूर्ख व्यक्ति आपका बॉस हो या आपके ऑफिस का कोई जरूरी व्यक्ति हो जिससे आप दूरी नहीं बना सकते, क्या करें जब आप किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ काम करने को मजबूर हो? यही हम अगले अध्याय में सीखेंगे। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपने कब किसी करीबी मूर्ख व्यक्ति से बचने की कोशिश की और कैसे। अगले अध्याय में मिलते हैं। अध्याय 6, जब मूर्ख व्यक्ति आपका बॉस या सहकर्मी हो तब क्या करें। सोचिए आप सुबह ऑफिस आते हैं और आपका बॉस एक ऐसा आदेश देता है जो पूरी तरह से बेकार लगता है, या आपका कोई सहकर्मी बार बार ऐसी गलतियां करता है जिनका सीधा असर आपके काम पर पड़ता है। क्या आप गुस्से में आकर उनसे बहस करेंगे? क्या आप हर दिन इसी टेंशन में रहेंगे कि आज क्या मूर्खता देखने को मिलेगी, या फिर कोई और तरीका हो सकता है जिससे आप अपना दिमाग शांत रखते हुए इस स्थिति को संभाल सकें? चलिए इस अध्याय में हम यही सीखेंगे। अगर मूर्ख व्यक्ति आपके ऑफिस में है और आप उससे बच नहीं सकते तो क्या करें। यहाँ हम जानेंगे ऑफिस में मूर्ख लोगों से निपटने के 5 स्मार्ट तरीके। 1, मूर्ख बॉस को मैनेज करना सीखें। मैनेज योर बॉस स्मार्टली। अगर आपका बॉस ऐसा इंसान है जो बिना सोचे समझे फैसले लेता है
या बिना लॉजिक के आपको आदेश देता है तो उससे लड़ने के बजाय उसे मैनेज करना सीखें। कैसे? सीधे बहस न करें। अगर बॉस की कोई बात आपको बेकार लगती है तो सीधे मना करने या बहस करने से बचें। इंस्टेड ऑफ सेइंग सर यह काम तो गलत है, मैं यह नहीं कर सकता, से सर अगर हम इसे इस तरीके से करें तो शायद रिजल्ट बेहतर होगा। आपका क्या ख्याल है? इससे आपका पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा और बॉस को ऐसा नहीं लगेगा कि आप उनका विरोध कर रहे हैं। उनकी पसंद को समझें। हर बॉस को एक खास तरह की भाषा और व्यवहार पसंद आता है। कुछ बॉस डिटेल में काम समझना पसंद करते हैं तो कुछ सिर्फ रिजल्ट देखना चाहते हैं। अगर आप उनके काम करने का तरीका समझ लेंगे तो आपको उनके मूर्खतापूर्ण आदेशों से कम परेशानी होगी। अपना काम सॉलिड रखें। मूर्ख बॉस को तर्क से हराना मुश्किल होता है, लेकिन काम की क्वालिटी से हराना आसान है। जब आपका काम बेहतरीन होगा तो वे आपके सुझावों को गंभीरता से लेना शुरू करेंगे। 2. मूर्ख सहकर्मी से निपटने के लिए उनकी कमजोरी को ताकत में बदलें। अगर आपके ऑफिस में कोई सहकर्मी बार बार गलतियां करता है या ऐसा इंसान है जो हर बात में टांग अड़ाता है तो उसे सीधे इग्नोर करना आसान नहीं होता। ऐसे में आप 2 चीजें कर सकते हैं। उन्हें सही दिशा दिखाएं। अगर कोई सहकर्मी बार बार मूर्खता करता है तो उसके सामने उसकी गलतियों को उजागर करने के बजाय उसे सही तरीका बताने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई बार बार रिपोर्ट गलत बना रहा है तो उसे गाइड करें कि डेटा कैसे इकट्ठा करना है। अगर वह फिर भी नहीं समझता तो उसकी गलतियों को अपने काम को प्रभावित करने न दें। उन्हें उनके ही खेल में हराएं। कुछ मूर्ख सहकर्मी ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरों की टांग खींचते हैं, गलत बातें फैलाते हैं या बेवजह मुद्दे खड़े करते हैं। ऐसे लोगों को सीधे जवाब देने के बजाय उनकी ही स्ट्रेटजी के खिलाफ एक प्रोफेशनल अप्रोच अपनाएं। जब वे जानकारी फैलाएं तो आप अपनी टीम या बॉस को सटीक डेटा और फैक्ट्स के साथ अपनी बात बताएं। इससे धीरे धीरे उनकी साख खराब होगी और आपकी मजबूत होगी। मूर्खता को नजरअंदाज करना सीखें। पिक योर बैटल्स वाइजली। ऑफिस में आपको हर जगह अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। कुछ लोग हर बात में बहस करेंगे, कुछ बेवजह दखल देंगे तो कुछ हमेशा गलत निर्णय लेंगे। ऐसे में जरूरी है कि आप यह तय करें कि कहाँ लड़ना है और कहाँ इग्नोर करना है। हर मूर्ख व्यक्ति को सुधारने की कोशिश में आप अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे। इसलिए अगर किसी की मूर्खता आपके काम पर बहुत ज्यादा असर नहीं डाल रही है तो उसे इग्नोर करना ही सबसे अच्छा उपाय है। 4. अपनी टीम और सपोर्ट सिस्टम बनाइए। अगर आपके ऑफिस में मूर्ख लोगों की संख्या ज्यादा है तो आपको एक स्मार्ट सपोर्ट सिस्टम बनाना होगा। कैसे? उन लोगों के करीब रहें जो समझदार हैं। एक मजबूत टीम बनाएं जो एक दूसरे का सपोर्ट करे। अपने बॉस के भरोसेमंद लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाएं ताकि आपकी बात ऊपर तक पहुंच सके। जब आपके पास एक मजबूत नेटवर्क होगा तो आप मूर्ख लोगों के फैसलों का असर अपने ऊपर कम कर पाएंगे। 5. मूर्खों को जीतने मत दें, खुद को मजबूत बनाओ। सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है कि आपके आसपास मूर्ख लोग हैं, बल्कि यह है कि कहीं उनकी मूर्खता आपके दिमाग पर असर न डालने लगे। इसलिए आपको 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। अपनी स्किल्स डेवलप करें। अगर आप अपने फील्ड में मास्टर बन जाएंगे तो मूर्ख लोग भी आपकी इज्जत करने लगेंगे। अपनी सोच को कंट्रोल करें। मूर्ख लोग आपको गुस्सा दिलाएंगे, लेकिन आपको यह तय करना होगा कि आप उनकी बातों से कितना प्रभावित होंगे। सही मौके का इंतजार करें। कभी कभी समझदारी यही होती है कि आप सही समय का इंतजार करें। हो सकता है कि आपको आगे किसी और बेहतर कंपनी में जाने का मौका मिले या आपका कोई समझदार सीनियर आपकी काबिलियत पहचाने और आपको प्रमोशन दे दे। अब आपने सीखा कि अगर आपका बॉस या सहकर्मी मूर्ख है तो आप उसे सीधे नहीं सुधार सकते, लेकिन आप अपने दिमाग और अपनी रणनीति से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, अगर मूर्ख व्यक्ति सिर्फ मूर्ख नहीं बल्कि चालाक और धोखेबाज भी हो, अगर वह आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो तो क्या करें? यही हम अगले अध्याय में सीखेंगे। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आपको कभी ऑफिस में किसी मूर्ख व्यक्ति से डील करना पड़ा? आपने क्या किया? अगले अध्याय में मिलते हैं। अध्याय 7, जब मूर्ख व्यक्ति चालाक और धोखेबाज भी हो तब क्या करें? कभी कभी मूर्खता सिर्फ मूर्खता नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बेवकूफ़ी भरी बातें नहीं करते बल्कि दूसरों को जानबूझकर नुकसान भी पहुंचाते हैं। सोचिए, अगर आपके ऑफिस में या आपके आसपास कोई ऐसा इंसान हो जो आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा हो, झूठी अफवाहें फैला रहा हो या आपकी मेहनत का क्रेडिट खुद ले रहा हो,
तब आप क्या करेंगे? क्या आप हर बार गुस्से में आकर उससे लड़ेंगे या फिर कोई ऐसा तरीका अपनाएंगे जिससे उसकी चालाकी उसी पर भारी पड़ जाए? चलिए इस अध्याय में हम यही समझेंगे। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति सिर्फ नासमझ ही नहीं बल्कि चालाक और धोखेबाज भी है तो आप अपनी एनर्जी बचाते हुए उससे कैसे निपट सकते हैं? चालाक और धोखेबाज मूर्खों से निपटने के 5 स्मार्ट तरीके। 1. अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें। कंट्रोल योर इमोशंस, स्टे काम। जब कोई आपके खिलाफ साजिश करता है तो सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वह है गुस्से में आकर रिएक्ट करना। लेकिन यहाँ समझदारी यह है कि आप गुस्से को अंदर ही अंदर पचाएं और बाहर से शांत दिखें, क्योंकि यही चालाक लोग चाहते हैं कि आप गुस्से में आकर गलत कदम उठाएं। जब आप शांत रहेंगे तो उनके पास आपको गलत साबित करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जब कोई आपकी बुराई करे या आपके खिलाफ साजिश रचे तो तुरंत जवाब देने की बजाय सोच समझकर और सही समय पर प्रतिक्रिया दें। 2. चालाक मूर्ख की चाल को पहले ही भांप लें। आइडेंटिफाई द पैटर्न, स्टे अहेड। अगर कोई बार बार आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसका एक पैटर्न है। उसे समझिए। क्या वह पीठ पीछे आपकी बुराई करता है? क्या वह आपकी मेहनत का क्रेडिट लेता है? क्या वह आपको जानबूझकर गलत दिखाने की कोशिश करता है? अगर आपको उसका पैटर्न समझ आ गया तो आप पहले से ही सावधान रह सकते हैं और उसकी हर चाल को फेल कर सकते हैं। 3. पब्लिक सपोर्ट और इमेज बनाइए। बिल्ड एलाइज एंड रेपुटेशन। धोखेबाज लोग अक्सर उन्हीं को टारगेट करते हैं जो अकेले होते हैं या जिनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। इसलिए अगर आप किसी चालाक मूर्ख से बचना चाहते हैं तो अपनी एक मजबूत इमेज और नेटवर्क बनाइए। कैसे? अपनी टीम और बॉस के साथ अच्छे रिलेशन रखें। अपने काम में हमेशा पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी रखें। अपने मजबूत इरादों और अच्छी नीयत से अपनी पहचान बनाइए। जब लोग आपके बारे में पहले से अच्छा सोचेंगे तो कोई भी चालाक व्यक्ति आपकी गलत छवि नहीं बना पाएगा। 4. सही जगह सही समय पर चोट करें। पिक द राइट बैटल एंड स्ट्राइक स्मार्टली। अगर कोई चालाक मूर्ख आपके खिलाफ लगातार साजिश कर रहा है तो आपको उसकी हर हरकत का जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि आपको सही वक्त पर सही तरीके से चोट करनी चाहिए। अगर वह आपका क्रेडिट चुराने की कोशिश करता है तो अपने बॉस और टीम के सामने पहले से ही अपना काम दिखाने की आदत डालें। अगर वह झूठी अफवाहें फैलाता है तो बिना लड़ाई किए अपने काम और इमेज के जरिए सच्चाई साबित करें। अगर वह आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो एक बार में ऐसा सबूत सामने लाइए कि वह खुद फंस जाए। 5. आखिरी दांव, अगर कुछ काम ना करे तो दूरी बना लीजिए। वॉक अवे इफ नीडेड। कभी कभी कुछ लोगों को सुधारना या हराना संभव नहीं होता। वे हमेशा आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे। ऐसे में सबसे बुद्धिमानी इसी में होती है कि आप उनसे दूरी बना लें। अगर यह व्यक्ति आपका सहकर्मी है तो उससे जितना कम हो सके बातचीत करें। अगर यह व्यक्ति आपका बॉस है और आप परेशान हो चुके हैं तो अपनी स्किल्स को बेहतर करें और नई नौकरी की तलाश करें। अगर यह व्यक्ति आपकी सोसाइटी, दोस्ती या रिश्तेदारी में है तो धीरे धीरे उससे दूरी बना लें और अपनी एनर्जी उन चीज़ों में लगाएं जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाएं। अब आपने सीखा कि अगर कोई मूर्ख व्यक्ति चालाक और धोखेबाज भी है तो आप उसे सीधे नहीं सुधार सकते, लेकिन आप अपनी रणनीति और समझदारी से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल आता है। अगर मूर्ख व्यक्ति हमारा कोई बेहद करीबी हो, जैसे परिवार का कोई सदस्य, कोई पुराना दोस्त या फिर आपका ही पार्टनर, अगर आप उससे बच नहीं सकते तो उसे कैसे संभालें? इसी का जवाब मिलेगा अगले में। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए क्या आपने कभी किसी चालाक मूर्ख व्यक्ति का सामना किया है, आपने कैसे डील किया। अगले अध्याय में मिलते हैं। अध्याय 8, जब मूर्ख व्यक्ति आपका करीबी हो तब क्या करें। दूर के मूर्खों से निपटना फिर भी आसान होता है, लेकिन अगर वही मूर्ख व्यक्ति आपका अपना हो तो क्या आप उसे नजरअंदाज कर सकते हैं? सोचिए, अगर आपका अपना भाई, बहन, माता पिता, पति पत्नी, दोस्त या कोई करीबी रिश्तेदार बार बार मूर्खता भरी बातें करता हो, आपके हर सही फैसले को गलत ठहराता हो, आपकी तरक्की में रुकावट डालता हो या आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता हो, तब क्या करें? क्या आप उनसे लड़ सकते हैं या फिर उन्हें छोड़कर जा सकते हैं? नहीं, हर बार यह संभव नहीं होता। तो फिर इसका हल क्या है? कैसे ऐसे करीबी लोगों के साथ रहकर भी अपनी शांति बनाए रखें और खुद को मजबूत बनाएं? आज के इस अध्याय में हम इसी के बारे में बात करेंगे। जब मूर्ख व्यक्ति आपका करीबी हो तो इन 5 तरीकों से उसे संभालें। 1. समझिए कि वे सच में मूर्ख हैं या सिर्फ असहमत।
डिफरेंशिएट बिटवीन फूलिशनेस एंड डिसएग्रीमेंट। कभी कभी हमें लगता है कि कोई मूर्खता कर रहा है, लेकिन असल में वह सिर्फ हमसे असहमत होता है। हर कोई अलग सोचता है। जरूरी नहीं कि अगर कोई आपकी बातों से सहमत नहीं है तो वह मूर्ख ही हो। इसलिए सबसे पहले यह तय करें कि वे सच में मूर्खता कर रहे हैं या सिर्फ उनका नजरिया अलग है। अगर उनका नजरिया अलग है तो झगड़ा करने के बजाय सहमत होने की कोशिश करें या अपनी बात समझाने का एक और तरीका खोजें। 2. खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। स्ट्रेंथन योर मेंटल रेजिलियंस। अगर आपका कोई करीबी मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है और आप उससे बच नहीं सकते, तो सबसे पहला कदम यही है कि खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। कैसे? उनकी बातों से ज्यादा प्रभावित न हो। अपनी सोच और आत्मविश्वास बनाए रखें। हर चीज को दिल पर ना लें। उनकी मूर्खता को अपनी जिंदगी के फैसलों पर हावी न होने दें। अगर आप हर बार उनकी मूर्खता पर रिएक्ट करेंगे तो खुद को ही नुकसान होगा। 3. जहां तक संभव हो बहस से बचें। अवॉइड यूजलेस आर्ग्यूमेंट्स। मूर्ख लोगों की एक खास पहचान होती है। वे तर्क को नहीं समझते, सिर्फ अपनी ही बात सही मानते हैं। इसलिए अगर कोई करीबी मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है तो उससे तर्क वितर्क करने की बजाय शांत रहना बेहतर है। अगर वे छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं तो उन्हें नजरअंदाज करें। अगर वे बार बार बेवजह बहस करते हैं तो बात को टाल दें। अगर वे आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो मुस्कुराकर बात खत्म कर दें, क्योंकि याद रखिए, मूर्ख व्यक्ति को समझाने में आपकी ऊर्जा ही बर्बाद होगी। 4. सीमाएं तय करें। सेट हेल्थी बाउंड्रीज। अगर कोई करीबी व्यक्ति बार बार आपको परेशान करता है तो उसके साथ सीमाएं तय करना बहुत जरूरी है। कैसे? अगर वे आपकी निजी जिंदगी में बेवजह दखल देते हैं तो साफ कह दें कि आपको अपनी स्पेस चाहिए। अगर वे बार बार आपकी गलत आलोचना करते हैं तो उनकी बातों को इग्नोर करना शुरू करें। अगर वे आपकी तरक्की में रुकावट डालते हैं तो उनसे अपने सपनों के बारे में चर्चा करना बंद कर दें। याद रखिए, हर रिश्ते की एक सीमा होनी चाहिए। अगर कोई आपकी शांति भंग कर रहा है तो आपको सीमाएं तय करनी ही होंगी। 5. अगर कुछ न बदले तो उन्हें स्वीकार कर लें। एक्सेप्ट देम एज दे आर इफ नीडेड। कई बार हम पूरी जिंदगी कोशिश करते रहते हैं कि हमारा कोई करीबी व्यक्ति बदल जाए, लेकिन सच यह है कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते। अगर आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली और फिर भी वे वैसे ही हैं, तो आपको उन्हें वैसे ही स्वीकार करना होगा। उनसे बदलाव की उम्मीद छोड़ दें। जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करें। अपने ध्यान को अपनी जिंदगी पर केंद्रित करें, क्योंकि हर चीज को बदलना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन खुद को मजबूत बनाना जरूर हमारे हाथ में है। अब तक आपने सीखा कि अगर मूर्ख व्यक्ति आपका करीबी हो तो आपको झगड़ा करने की बजाय समझदारी और धैर्य से काम लेना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह आता है, अगर कोई मूर्ख व्यक्ति सिर्फ मूर्ख ही नहीं बल्कि आपको हर हाल में नीचे गिराना चाहता है, तो फिर क्या करें? क्या ऐसे लोगों को पूरी तरह से इग्नोर किया जा सकता है या फिर कोई और तरीका है? इसी सवाल का जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया और इसमें से कुछ नया सीखने को मिला तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा करीबी है जिससे ना चाहते हुए भी डील करना पड़ता है? अध्याय 9। जब मूर्ख व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने पर उतारू हो। कुछ मूर्ख लोग सिर्फ मूर्खता तक सीमित नहीं रहते, वे जानबूझकर दूसरों को परेशान करने, गिराने और नुकसान पहुंचाने में लगे रहते हैं। वे आपकी सफलता से जलते हैं, आपके हर अच्छे काम में कमी निकालते हैं और कभी कभी आपके खिलाफ साजिश तक रचते हैं। तो ऐसे लोगों से कैसे निपटें? क्या उन्हें इग्नोर करना ही सही तरीका है या फिर कोई और रास्ता अपनाना चाहिए? 1. सीधे टकराने की गलती न करें। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उसकी चालों में फंसना सबसे बड़ी भूल होगी। सीधे टकराने की बजाय उसे चतुराई से मात दें। धैर्य रखें और समझदारी से जवाब दें, क्योंकि मूर्खों को गुस्से से नहीं बल्कि शांत दिमाग से हराया जा सकता है। 2. अपने इरादे और प्लान गुप्त रखें। अगर कोई आपके खिलाफ है तो उसे अपनी रणनीति के बारे में बताना मूर्खता होगी। अपने लक्ष्य और प्लान सिर्फ भरोसेमंद लोगों से शेयर करें। मूर्ख व्यक्ति आपकी जानकारी का गलत इस्तेमाल कर सकता है। 3. उसे उसकी ही चाल में फंसाएं। अगर कोई बार बार आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो उसकी हरकतों को सबके सामने लाएं। लोगों को उसकी असली सच्चाई दिखाएं, लेकिन खुद को शांत बनाए रखें। जब उसका झूठ सबके सामने उजागर होगा तो खुद ही कमजोर पड़ जाएगा। 4. दूरी बनाएं और आगे बढ़ें। हर मूर्ख व्यक्ति से लड़ना जरूरी नहीं,
कभी कभी उसे नज़रअंदाज करना और अपनी तरक्की पर ध्यान देना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। अगर वह आपका समय और ऊर्जा चुराने की कोशिश कर रहा है तो खुद को मजबूत करें और बिना रुके अपने रास्ते पर चलते रहें। लेकिन क्या हो अगर मूर्ख व्यक्ति आपका बॉस, कलीग या बिजनेस पार्टनर हो? क्या तब भी आप उसे इग्नोर कर सकते हैं या फिर कोई और तरीका अपनाना होगा? अगले अध्याय में जानेंगे कि जब मूर्ख व्यक्ति आपके करियर पर असर डाल रहा हो तो उससे कैसे निपटा जाए। अगर यह अध्याय पसंद आया तो अगला अध्याय भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति का सामना किया है। बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 10, जब मूर्ख व्यक्ति आपके करियर पर असर डाल रहा हो। अब तक हमने समझा कि मूर्ख लोगों को कैसे पहचानें और उनसे निपटने के तरीके क्या हो सकते हैं। लेकिन अगर वही मूर्ख व्यक्ति आपके करियर से जुड़ा हो, जैसे आपका बॉस, सहकर्मी या बिजनेस पार्टनर, तो क्या करें? क्योंकि इस बार सिर्फ झगड़े या बहस का सवाल नहीं है, बल्कि आपकी तरक्की और भविष्य दांव पर लगा है। तो चलिए समझते हैं कि ऐसे हालात में आपको क्या करना चाहिए। 1, सीधे टकराने से बचें, चतुराई से डील करें। अगर आपका बॉस या सीनियर मूर्खतापूर्ण फैसले लेता है तो बिना सोचे समझे विरोध करना आपकी नौकरी को खतरे में डाल सकता है। उसकी बात को सीधे काटने की बजाय अपनी राय स्मार्ट तरीके से रखें। सर, अगर हम इस तरीके से करें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। इस तरह आप बिना बहस किए अपनी बात रख सकते हैं। 2, अपने काम में परफेक्शन लाएं। अगर आपका सहकर्मी मूर्खतापूर्ण बातें करता है या आपकी छवि खराब करने की कोशिश करता है तो सबसे अच्छा जवाब अपना काम बेहतरीन तरीके से करना है। अगर आपका काम बोलता है तो कोई भी आपको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। 3, भरोसेमंद लोगों से सपोर्ट लें। अगर ऑफिस या बिजनेस में कोई मूर्ख व्यक्ति आपकी राह में रोड़े अटका रहा है तो अकेले लड़ने की बजाय अपने आसपास कुछ अच्छे और समझदार लोगों को साथ लें। जब आपकी बात को ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे तो उस मूर्ख व्यक्ति का प्रभाव कम होने लगेगा। 4, मूर्ख व्यक्ति के इरादों को समझें और सतर्क रहें। कुछ लोग जानबूझकर आपको फंसाने या गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनकी चालों को समय रहते समझें और सतर्क रहें। ज़रूरत पड़े तो हर बातचीत या फैसला डॉक्यूमेंट करें ताकि भविष्य में कोई आपको गलत साबित न कर सके। 5, अगर कुछ भी न बदले तो आगे बढ़ने का फैसला लें। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति लगातार आपके करियर को नुकसान पहुंचा रहा है और सारी कोशिशों के बावजूद हालात नहीं बदल रहे तो शायद यह संकेत है कि आपको खुद को बेहतर मौके की तरफ ले जाना चाहिए। कई बार एक गलत माहौल में रुकने की बजाय नया रास्ता चुनना ही सबसे समझदारी भरा फैसला होता है। लेकिन क्या हो अगर मूर्खता सिर्फ किसी एक व्यक्ति की ना होकर पूरे समाज या सिस्टम में फैली हो? अगर लोग आपको बार बार गलत सलाह दें या आपको रोकने की कोशिश करें तो क्या करें? 1, सही और गलत की पहचान करें। जब पूरा सिस्टम आपको एक ही तरह से सोचने पर मजबूर कर रहा हो तो सबसे पहले खुद से पूछें, क्या यह सच में सही है? तो बहस नहीं, एक्शन पर ध्यान दें। सफल लोग बहस नहीं करते, वे एक्शन लेते हैं। वे साबित करके दिखाते हैं कि जो लोग उन्हें रोक रहे थे वही बाद में उनकी तारीफ करने लगते हैं। 3, खुद को एक बड़े मिशन से जोड़ें। हर बड़े बदलाव की शुरुआत किसी एक व्यक्ति से ही होती है, लेकिन जब वही व्यक्ति अपने जैसे और लोगों को जोड़ लेता है तो पूरा सिस्टम बदलने लगता है। 4, इतिहास से सीखें। हर बदलाव मुश्किल होता है। गैलीलियो ने जब कहा कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है तो उसे जेल में डाल दिया गया। अगर आप सही हैं तो शुरुआत में लोग आपको पागल समझेंगे, लेकिन जब आप कुछ बड़ा कर दिखाएंगे तो यही लोग आपकी मिसाल देंगे। 5, अपनी जिद को अपनी ताकत बनाइए। हर महान व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत थी जिद, कुछ कर दिखाने की जिद, खुद को साबित करने की जिद, दुनिया को यह बताने की कि वे गलत सोच रहे थे। अगर समाज आपको रोक रहा है तो इसका मतलब है कि आप कुछ अलग कर रहे हैं, और अक्सर वही लोग इतिहास बनाते हैं जो भीड़ से अलग चलते हैं। अंत में क्या करें? याद रखें, पहले वे आपको अनदेखा करेंगे, फिर आप पर हंसेंगे, फिर आपके खिलाफ लड़ेंगे और फिर आप जीत जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं इस अमेजिंग बुक के कंक्लूजन की ओर। कंक्लूजन, मूर्ख लोगों से निपटने की कला। इस पूरी किताब में हमने समझा कि मूर्ख लोगों को पहचानना, उनसे निपटना और खुद को बचाना कितना ज़रूरी है। हमने देखा कि कुछ लोग अनजाने में मूर्खता करते हैं तो कुछ लोग जानबूझकर हमें परेशान करने और गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम मूर्ख लोगों को बदल सकते हैं? क्या हम उन्हें समझा सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति अक्सर अपनी ही दुनिया में जीता है। वह सच को नहीं देखना चाहता, तर्क को नहीं मानता
और कभी कभी दूसरों की तरक्की से जलता भी है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? 1, खुद को मजबूत बनाएं, दूसरों को बदलने की बजाय। अगर हम खुद को मजबूत बना लें तो कोई भी मूर्ख व्यक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अपने दिमाग, सोच और आत्मविश्वास को इतना मजबूत करें कि कोई भी मूर्ख व्यक्ति आपकी सफलता के रास्ते में ना आ सके। 2, मूर्ख लोगों पर गुस्सा करने के बजाय उन्हें समझें। जब हमें यह एहसास हो जाता है कि कुछ लोग कभी नहीं बदल सकते, तो हम उनका गुस्सा या तनाव अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है तो खुद से पूछें, क्या यह व्यक्ति वाकई इतना महत्वपूर्ण है कि मैं अपना मानसिक शांति खो दूं? अक्सर जवाब होगा नहीं। 3, सही जगह और सही लोगों पर ध्यान दें। मूर्ख लोगों से उलझने के बजाय अपना समय और ऊर्जा उन लोगों पर लगाएं जो वाकई आपकी कदर करते हैं, जो आपको समझते हैं और जो आपकी तरक्की में मदद कर सकते हैं। 4, मूर्खता का जवाब सफलता से दें। सबसे अच्छा बदला यह नहीं है कि आप लड़ाई करें या बहस करें। सबसे अच्छा जवाब यह है कि आप खुद को इतना सफल बना लें कि मूर्ख लोग खुद ही आपकी राह से हट जाएं। जब आप अपने काम में श्रेष्ठ होंगे तो दुनिया आपको सुनने पर मजबूर हो जाएगी। अंतिम संदेश, मूर्ख लोग हर जगह हैं, लेकिन वे आपकी जिंदगी को तब तक बर्बाद नहीं कर सकते जब तक आप उन्हें ऐसा करने का मौका न दें। सफल लोग उन्हीं परिस्थितियों में आगे बढ़ते हैं जहां आम लोग हार मान लेते हैं। तो अगली बार जब आप किसी मूर्ख व्यक्ति से टकराएं तो उसे अपनी ऊर्जा बर्बाद करने का मौका न दें। शांत रहें, समझदारी से काम लें और खुद को इतना बड़ा बना लें कि उनकी मूर्खता आपके लिए मायने ही न रखे। अगर आपको यह किताब पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और किताबों की समीक्षा करें तो कमेंट में बताइए कि अगली किताब कौन सी होनी चाहिए। धन्यवाद। आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें